झारखंड में झामुमो नृत्य गठबंधन की जो सरकार है उसके द्वारा राजस्व संग्रहण का जो सबसे बड़ा विषय है वो है शराब दुकानों की नीलामी और उसकी प्रक्रिया शुभारंभ हो गई। और आज जो नीलामी की प्रक्रिया हुई है उसमें सबसे बड़ा खास चौंकाने वाला विषय है कि जो सीमावर्ती पलामू जिला का जो क्षेत्र है हरिहरगंज, वहां दो दुकानों की तकरीबन नीलामी की जो राशि गई है वो चौंकाने वाला है 25 करोड़। आप समझ सकते हैं। और इसमें यदि अगर पलामू मुख्यालय मेदनगर की बात करें तो मेदनगर में सबसे अधिक राजस्व का जो संग्रहण का जो केंद्र है वो बना है चमुहान चौक पर जो शराब की दुकानें हैं। अब गौर करने वाली बात जो है वो खुदरा उत्पाद दुकान संचालन नियमावली 2025, इसके तहत 4 वर्ष 7 माह के लिए जो झारखंड के जो शराब दुकान है, चाहे वो कंपोजिटिव हो या देसी शराब, जिसमें पलामू जिला की अगर हम बात करें तो 70 जो दुकानें जिनकी नीलामी हुई है, जिनकी प्रक्रिया आज हुई है संपन्न, उसमें 63 कंपोजिट दुकान और 7 देशी दुकान हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 जो 7 माह का जो अनुमान लगाया है वित्तीय उत्पाद विभाग ने, उसमें 112 करोड़ 30 लाख 112 करोड़ 30 लाख का राजस्व संग्रहण का उन्होंने लक्ष्य रखा है और निजी हाथों में अब से संचालन प्रारंभ हो चुका है। ये बातें सबसे खास है क्योंकि इन बातों को खास इसलिए महत्व है क्योंकि आमतौर पर लगातार झारखंड राज्य में सरकार चला रही है शराब की दुकान या फिर निजी संचालन, जो निजी सिंडिकेट हैं उनके द्वारा संचालित हो रहा है। ये गौर करने वाली बात थी और इस पर लगातार हर एक आदमी की निगाह थी। इसमें झारखंड सरकार ने सारी जगहों पर जो भी बातें चल रही थी उन पर विराम लगाते हुए ये निर्णय लिया है और आखिरकार झारखंड उत्पाद विभाग में ये बड़ा बदलाव भी देखा गया है क्योंकि पहले सरकार अपने स्तर से दुकानों का संचालन कर रही थी, अब निजी हाथों में चला गया है। पलामू जिला अंतर्गत जो सबसे बड़ी राजस्व का दुकान है वो हरिहरगंज स्थित 2 दुकानें हैं जिनका कुल राजस्व जो सरकार को मिलना है वहां से वो 24 करोड़ के। मेदिनीनगर का एक दुकान है 6 मुहान पे जो सबसे ज्यादा राजस्व की दुकान है। अब सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार राजस्व का जो संग्रहण की बात है, यदि आपको दुकान लेना है, इसमें पहली जो पार्टी है, पहला जो प्रथम पक्ष है, वो प्रथम पक्ष यदि उन दुकानों के आवंटन में अपनी राशि को जमा नहीं कर पाता है, अन्य दस्तावेज जमा नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे नंबर की जो पार्टी होगी, पक्ष होगा, उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी तीसरा विकल्प रखा गया है सरकार और प्रशासन के द्वारा। उसमें 1, 2, 3 विनर हैं जिसमें से जो पहले हैं उनको सबसे पहले अभी मौका दिया जाएगा। अगर पहला विनर किसी तरीके से दस्तावेज में या फिर पैसा जमा करने में फेल होता है तो दूसरे नंबर को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन निजी संचालन में इतनी तैयारी जरूर है, इस बात से कहने से गुरेज नहीं है, इस बात को कहने से हिचक नहीं है कि अब जिस तरह से राजस्व संग्रहण को लेकर के और कमाई को लेकर के आम तौर पर लोग जागरूक हैं और व्यवसायी सक्रिय हैं, इस बात से कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इस बार पूरी तरह से राजस्व संग्रहण का सबसे मूल जो केंद्र था, पहले बालू था, अब शराब और उसके साथ साथ कई अन्य व्यवस्थाएं, उनमें सक्रियता देखी गई है सामाजिक स्तर पर और उसका लाभ आज मिला है। 70 दुकानों का नीलामी प्रक्रिया संपन्न हुई और इस संपन्नता में सबसे गौर करने वाली बात है कि 112 करोड़ 30 लाख का राजस्व। आप समझ लीजिए कि पलामू कितना कुछ मायने रखता है राजस्व संग्रहण में, तब जब वो बिहार से सटा हुआ है। आज खुदरा उत्पाद दुकान संचालन नियमावली 2025 के तहत अगले 4 वर्ष 7 महीने के लिए ई लॉटरी विधि से पलामू जिला अंतर्गत 70 खुदरा दुकानों का, जिसमें 63 कंपोजिट और 7 देसी शराब दुकानों का बंदोबस्ती की गई है ई लॉटरी विधि से, जिससे वित्तीय वर्ष 25-26 में सरकार को अगले 7 महीने में 112 करोड़ 30 लाख का राजस्व प्राप्त होगा।